हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पौधे के शरीर में पाया जाने वाला एक भाग जिसको हम तना कहते हैं या फिर स्टम बोलते हैं। तो चलिए आज हम स्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कहाँ से स्टम निकलता है और पौधे का कौन सा भाग है जो स्टम कहलाता है। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पौधे के बहुत सारे भाग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जड़ यानी रूट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टम को, तने को। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए जो स्टम होता है वो पौधे के यानी जो बीज होता है, बीज में कहाँ से निकलता है। तो बात करें कि जो पौधे का तना होता है वो बीज के प्रंकुर, कल हम लोगों ने मूलांकुर देखा था जिसको हमने दिखाया था मूलांकुर, ठीक। और आज हम बात कर रहे हैं प्रांकुर। प्रांकुर से विकसित होता है, ठीक है। कहाँ से? बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। उसको हम क्या कहते हैं? स्टम या तना कहते हैं। मोस्टली पौधों में जो तना होता है वो क्या होता है? भूमि से ऊपर होता है, लेकिन कुछ पौधों में जो तना है वो भूमि के अंदर भी होता है। किन पौधों में भूमि के अंदर तना पाया जाता है इसको भी डिस्कस करेंगे। तने की बहुत ही एक अच्छी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रकाश की ओर चलता है, ठीक। यानी जो तना होता है वो क्या करता है? वो प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो आपने सुना होगा कि जो वर्षा वन होते हैं, ठीक, वर्षा वन होते हैं तो उनमें क्या होता है? बहुत घने जंगल होते हैं। उनमें घने जंगल होने के कारण घने पेड़ होते हैं। घने पेड़ होने के कारण क्या रहते हैं? जो जिन पेड़ों को छाया मिलती रहती, मतलब उनको प्रकाश नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं? प्रकाश को प्राप्त करने के लिए ऊंचे हो जाते हैं, अपनी लंबाई को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्यावरण में कि जो वर्षा वन होते हैं, मानसूनी वन होते हैं, उनमें जो पौधे होते हैं उनकी लंबाई बहुत बहुत होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रकाश को प्राप्त करने के लिए पौधे यानी पेड़ क्या कर लेते हैं? अपनी लंबाई को बढ़ा लेते हैं, यानी प्रकाश के तरफ बढ़ता है। तना, पौधे का जो तना है प्रकाश की तरफ बढ़ता है, जबकि जड़ को हमने डिस्कस किया था, जड़ क्या करती है? प्रकाश के विपरीत दिशा में चलती है, ठीक। इस पर देखिएगा पर्व संधियाँ। अब कहेंगे आप पर्व संधि क्या होती है? इसको देखिएगा, पर्व संधि जो होती है, जैसे मान लेते हैं ये तना है, ठीक, और यहाँ से एक और टहनी निकली है, ठीक, और इसमें क्या निकलता है? फिर पत्ती बन जाती है, ठीक। तो ये जो है, ये यहाँ जहाँ से ये निकला है, ठीक, पत्ती, उसको बोलते हैं पर्व संधि, ठीक है। और पत्तियाँ और वर्धी कलिकाएं, वर्धी कलिकाएं मतलब यहाँ से दोबारा दूसरी टहनी, मतलब आपने देखा है कि एक टहनी है फिर इसमें से और एक टहनी निकल गई, ठीक। इस तरीके से भी पौधों में टहनियाँ निकलती हैं, तो ये वर्धी कलिका कहलाती है, जहाँ से दूसरी टहनी निकल जाती है, ठीक। और जहाँ से टहनी दो आपस में कनेक्ट होती हैं उसको पर्व भी कहते हैं, संधि भी कहते हैं, नोड भी कहते हैं, ठीक। ये सब कुछ पाया जाता है। पुष्प कलिकाएँ भी इसी पर लगी रहती हैं। देखें, पुष्प कलिकाएँ भी लगी रहती हैं, जैसे गुलाब का फूल देखिए, गुलाब का पौधा जो होता है उस पर पुष्प कलिकाएँ लगी रहती हैं, तने पर ही लगी रहती हैं। देखिए कुछ विशेषताएं हैं तने की, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? इसका विकास कहाँ से होता है? प्रंकुर से होता है। पौधे का कौन सा? आरोही। कल हम लोगों ने जड़ की बात की थी, तो जड़ को हमने देखा था अवरोही, ठीक है। जड़ अवरोही होती है। अवरोही क्यों? क्योंकि वो नीचे की ओर गति करती है, ठीक, प्रकाश की ओर गति नहीं करती, और ये प्रकाश के लिए अवरोही है, प्रकाश की तरफ गति करता है, ठीक है, भूमि से ऊपर की ओर चलता है, ठीक। इसमें शाखाएं, पत्तियां एवं पुष्प निकलते हैं। शीर्षस्थ कलिका। अब शीर्षस्थ कलिका क्या होगी? अभी नीचे हम आपको चित्र दिखाएंगे, उसमें कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। शीर्षस्थ कलिका होती है जो लंबाई बढ़ाने में सहायक होती है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लंबाई बढ़ाने में कौन सहायक होती है? तो शीर्षस्थ कलिका जो होती है वो क्या होती है? लंबाई बढ़ाने में सहायक होती है। रोम, आज पौधे के तने में रोम भी पाए जाते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। अब देखिएगा, पौधे में जो हम बात कर रहे थे कि
शीर्षस्थ कलिका, तो ये रही शीर्षस्थ कलिका इस पौधे में, ठीक है, मतलब तने में। ये क्या करती है, यहाँ पर आपने देखा होगा जो मतलब सबसे हाईएस्ट पीक जो होती है, चोटी जो होती है किसी भी तने की या किसी टहनी की, तो उस पर इस टाइप की कलिकाएं लगी रहती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, वही बढ़ती हैं, उन्हीं से लंबाई बढ़ती है, तो इसको हम शीर्षस्थ कलिका कहते हैं और ये लंबाई बढ़ाने में सहायक होती है। उसके बाद यहाँ से जो पत्ती जुड़ रही है, ठीक, ये क्या कहलाती हैं, पर्व संधियाँ कहलाती हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ से दूसरी टहनी निकल गई, ठीक, तो यहाँ पर नोड बन जाएगी एक, ठीक है। ये पर्व संधि है, ठीक, जहाँ से पत्ता कनेक्ट हो रहा है, ये पत्ती है, ठीक। तो ये सब कुछ एक तने में पाया जाता है। बात करेंगे कि कितने प्रकार के तने होते हैं, तो तने 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना का मतलब जो पृथ्वी के नीचे मिलता है, ठीक। अब आप कहेंगे पृथ्वी के नीचे कैसे मिलेगा, अभी तो आपने बताया प्रकाश की ओर चल रहा है, तो प्रकाश की ओर अगर चलेगा तो भूमि के नीचे कैसे पहुंचेगा। देखिए कुछ तने ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के नीचे भी मतलब ज़मीन में भी पाए जाते हैं कुछ पौधों में, ठीक है। तो ऐसे तने भूमि में पाए जाते हैं, जैसे जैसे आलू है, आलू एक तना है, ठीक। आलू जो हम लोग खाते हैं वो एक तना है, लेकिन वो कहाँ है, धरती के ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ठीक। इसी तरीके से वायवीय तने, ठीक। अर्धवायवीय तने, अर्धवायवीय तने का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से वायु में नहीं होते हैं। फिर वायवीय तने जो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से वायु में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक समझ गए। आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले भूमिगत तना जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो भूमिगत तने की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है, भूमि के अंदर रहता है। भूमि के अंदर रहने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, ये भूमिगत तना है। अब भैया भूमिगत तने पर पर्व संधियाँ, कलिकाएं और सल्कपत्र पाए जाते हैं, ठीक है। पर्व संधियाँ और कलिकाएं सल्कपत्र पाए जाते हैं। अब आप कह रहे हैं उसमें पर्व संधियाँ कैसे पाई जाती हैं, देखिएगा जैसे आलू होता है, ठीक, ये मान लेते हैं आलू है, ठीक। तो आपने देखा होगा कि आलू पर इस तरीके से निशान होते हैं और उसमें कभी कभी उगने लगता है। जब हम घर में लाते हैं आलू तो उसमें छोटी छोटी कलिकाएं निकलने लगती हैं पीले कलर की, इस टाइप से बहुत सारे ऐसे निकल रहे होते हैं। तो ये कि पर्व संधियाँ हैं, ठीक है, और यहीं से कलिकाएं निकल रही हैं। और इसी को काट के आलू को क्या लगा दिया जाता है, खेत में लगा दिया जाता है, ज़मीन में दबा दिया जाता है, यहीं से नया आलू पौधा बन जाता है, ठीक है। भूमिगत तनों के देखिएगा, भूमिगत जो तने होते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल, ठीक। तो इसमें देखिए आलू है, आलू जो है कंद है, ठीक, कंद है मतलब तना है, ठीक। तने के ही ये सभी भाग हैं, जैसे सल्क कंद, घन कंद, प्रकंद, ये सभी तने के ही भाग हैं, ठीक है। हाँ, जैसे आलू है, ठीक है, आलू जो है एक तना है, और आलू की जहाँ पर कलिकाएं लगी होती हैं उसको हम कहते हैं आलू की आँख, ठीक है। सल्क कंद, सल्क कंद जैसे लहसुन है और प्याज, ये सल्क कंद है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो लहसुन होता है उसका भी तना खाते हैं हम लोग, और प्याज होता है उसकी भी तना ही यूज़ करते हैं खाने के लिए। आगे बात करेंगे, देखिए घनकंद, जो घनकंद होता है वो क्षैतिज तल पर समांतर वृद्धि करता है, ठीक। अरबी, जैसे अरबी, अरबी का मतलब घुइया जिसको हम कहते हैं। जिमीकंद खाया होगा शायद, ठीक है, नहीं खाया तो जिमीकंद एक पौधा होता है जिसका तना हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद प्रकंद, देखिए जो प्रकंद होता है वो क्या करता है, क्षैतिज तल के साथ 90 डिग्री पर वृद्धि करता है नीचे के लिए सीधा सीधा। जैसे हल्दी है, अदरक है, ठीक है, हल्दी और अदरक, ठीक। हल्दी अदरक जो है वो क्या करता है, वो तल के क्षैतिज तल के साथ 90 डिग्री पर क्या करता है, वृद्धि करता है, यानी कि वृद्धि हाँ करता है, ठीक है। हल्दी है, अदरक है, ये प्रकंद है, ठीक। अब देखिए वायवीय तने, तो वायवीय तने क्या होते हैं, ये तने थोड़े कमज़ोर होते हैं, मिट्टी के नीचे रेंग कर चलते हैं, ठीक है। ये कायिक जनन करते हैं, ठीक। इसी इस इनकी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलकर मिट्टी में चली जाती हैं, ठीक। पर्व के फट जाने पर नए पौधे निकलते हैं।
ठीक। ये अर्धवायवी जड़ें होती हैं, ठीक। जैसे ब्राह्मी होता है, दूब घास होता है। दूब घास देखिए, दूब घास मतलब देखिए इस तरीके से ज़मीन पर बिछी रहती है, ठीक। तो इन पे बीच बीच में दूब घास जो है बिछी हो, उसको आप पकड़ के खींचेंगे तो आप देखेंगे वो कई जगह से कनेक्ट होती है ज़मीन से। तो आपने देखा जैसे दूब घास है, दूब घास को अगर आप पकड़ के खींच लो तो वो कई जगह से कनेक्ट रहती है, ठीक। खींचेगी नहीं सीधे सीधे। तो वो क्या है, उसका जो तना है वो कैसा है, अर्धवायवीय तना है, ठीक। और इसमें भी बहुत सारे होते हैं, भूस्तरीय होता है, ठीक। स्टोल होता है, भूस्तरीय होता है, अंतः भूस्तरीय होता है। तो बहुत सारे तने पाए जाते हैं, जैसे पुदीना में पाया जाने वाला तना। अब देखिए बात करेंगे वायवीय तने की। तो वायवीय तने की अगर हम बात करें तो ऐसे तने होते हैं जो तने का वायवीय भाग विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरण के फलस्वरूप ये तना इसे नहीं कहते हैं, ठीक है। कहना आसान नहीं होता, इसकी स्थिति उद्भव के आधार पर पहचान की जाती है, ठीक। देखिए किस तरीके के तने होते हैं वायवीय तने, मतलब वायु में पाए जाने वाले। एक होता है स्तंभ प्रतान, ठीक। मतलब एक स्टेम होता है जैसे अंगूर, ठीक। और कुकुरबिट्टा का मतलब होता है, कुकुरबिट्टा एक जैसे कुकुरबिट्टा मतलब करेला होता है ना, और क्या नाम लौकी होती है आपकी, हैं, और ये कद्दू होता है, ये बेल जो होती हैं जितने प्रकार की कह सकते हैं, तो उनके जो तने हैं, ठीक, वो है स्तंभ प्रतान, ठीक। स्टेम टेंड्रिल, स्तंभभूत शूल, ठीक है। स्टम थ्रोन, जैसे नींबू, थ्रोन, हाँ, सीधा सीधा जैसे बेर का पेड़ होता है, नींबू का पेड़ होता है, ठीक। आम का पेड़ होता है। पर्ण स्तंभ, जैसे पर्ण स्तंभ का मतलब पत्ता भी दिख लगता है, देखने में लगता है पत्ते जैसा है, लेकिन वो होता है तना। जैसे नागफनी होती है, नागफनी देखने हरा पूरा रहता है, ठीक। देखने में लेकिन के लिए ऐसा लगता है कि ये पत्ते जैसा है, ग्रीन है, लेकिन वो तना होता है, ठीक है। कैक्टाई, ठीक। पत्र प्रकलिका, ठीक है। पत्र प्रकलिका, जैसे लहसुन है, लहसुन में देखो कलिकाएं निकलती हैं, ठीक है। केतकी, रतालू और अनन्नास। तो ये था तने का हमारा डिस्कशन। और इसके बाद मिलते हैं किसी वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।